हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे क्या होता है यूनिसेफ। ठीक है, तो यूनिसेफ की पूरी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हेल्थ एजेंसी बनी थी 1946 में। ठीक है, तो इसके अंदर का पढ़ते हैं हम क्या होता है। यूनिसेफ वॉज इस्टेब्लिश ऑन 1946 फॉर द पर्पज़ ऑफ हेल्पिंग मदर एंड चिल्ड्रन इन कंट्री अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्या है जो यूनिसेफ जो है हेल्थ एजेंसी है वो 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसका मेन पर्पस था, इसने क्या किया था, इस हेल्थ एजेंसी से क्या है, मदर और जो चाइल्डहुड हैं जो कंट्री में अफेक्टेड हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसके लिए क्या करा था, उनको हेल्प प्रोवाइड करी थी। ये यूनिसेफ जो एजेंसी है इसी के लिए बनाई गई थी। ठीक है, यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज़ यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क। इट्स रीजनल ऑफिस इन न्यू दिल्ली। और क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर है जो कि न्यूयॉर्क में है और इसका जो रीजनल ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, यूनिसेफ वर्क इन क्लोज collaboration with the WHO and other specialized agencies like UNDP and FAO। क्या है? FAO। तो यूनिसेफ क्या, ये क्लोज कोलैबोरेट इसने किया था, किसके साथ कोलैबोरेट किया था? WHO और अदर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जैसे कि UNDP, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और FAO मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या किया था, इसने कोलैबोरेट करके क्या किया था, अपनी एक पहचान बनाई थी जिसमें क्या किया था, हेल्प की थी किसकी, चाइल्ड की, और जो वुमेन्स हैं, जो पर्सन्स हैं जो अफेक्टेड हुए थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, it is early year UNICEF and WHO work together and urgent problems such as TB, मलेरिया, यहाँ पे TB का V वैसा बनेगा जो ट्यूबरकुलोसिस वाला है, एंड अदर डिसीज लेटर। इट असिस्ट टू कंट्री कवर्ड सच एज फील्ड एज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, हेल्थ सेंटर, हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोग्राम विच वुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइल्ड हेल्थ। क्या किया था इन्होंने अर्ली में, क्या है, यूनिसेफ और WHO ने एक टुगेदर ही एक क्या है, प्रॉब्लम्स को अर्जेंटली, जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि मलेरिया और TB की जो डिसीज़ है उससे क्या करा था, उसको कवर्ड किया था। जैसे कि उनके लिए क्या किया था उन्होंने, मतलब कि जो हेल्थ एजेंसी है उन्होंने हेल्प प्रोवाइड करी थी। ठीक है, और क्या जो जैसे कि और जो कम्युनिटी के जो एरियाज़ होते हैं जैसे कि जहाँ पे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का भी इन्होंने क्या किया था, इस एजेंसी में उनको हेल्प करने का किया था। न्यूट्रिशनल, एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, और इसके लिए क्या बनाए थे इन्होंने, हेल्थ सेंटर्स बनाए थे जिससे क्या है, लोगों को अवेयर हो सके, नॉलेज हो सके और उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, और चाइल्ड के सर्वाइवल को अच्छा कर सके, मॉर्बिडिटी रेट को कम कर सके, और उनको अच्छी हेल्थ एजुकेशन, जो कम्युनिटी के लोग हैं, अर्बन रूरल एरियाज़ के जो मतलब लोग हैं उनको क्या मिल सके, हेल्थ एजुकेशन अच्छी मिल सके। इसके लिए ये प्रोग्राम उन्होंने चलाया था और हेल्थ सर्विस सबको प्रोवाइड की थी। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज ऑफ यूनिसेफ, क्या क्या सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड की थी इस हेल्थ एजेंसी ने, वो हम देखेंगे। तो चाइल्ड हेल्थ को लेके, उसके चाइल्ड की हेल्थ को प्रमोट करना, उनको प्रिवेंट करना डिसीज़ से, अच्छा हेल्थ एजुकेशन देना, अच्छा उनका जो हेल्थ है और हाइजीन है उसको मेंटेन करना। ठीक है, जैसे और चाइल्ड न्यूट्रिशन, जो चाइल्ड का न्यूट्रिशन है प्रॉपर उन्हें न्यूट्रिशन देना, उनको उतना प्रोवाइड कराना, उनकी जो हेल्थ ग्रोथ और डेवलपमेंट को है उसको क्या है, बेटर बनाना। फैमिली ऑफ चाइल्ड वेयर, जो चाइल्ड वेयर फैमिली है उसको भी मतलब कि वेलफेयर उसके लिए भी चलाया था इन्होंने इस हेल्थ एजेंसी में। ठीक है, उसके बाद आते हैं एजुकेशन, इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो एजुकेशन है वो प्रदान करी थी। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मतलब कि जो भी अच्छी जो खबरें होती है या फिर जो एजुकेशन होती है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है जो लोगों को देने लायक होनी, जिससे कि लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना अच्छा हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ कर सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की थी। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड हेल्थ में एक थोड़ा सा इसमें शॉर्ट फॉर्म में हम इसको याद करने के लिए बताते हैं, जैसे कि ग्रोथ और मॉनिटरिंग करा था इस ऑर्गेनाइजेशन में, ओरल रिहाइड्रेशन बच्चों के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और इम्यूनाइजेशन के लिए भी क्या किया था इस
ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे योगदान दिया था। जैसे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट देखना, अच्छा न्यूट्रिशन दिया है तो उसको क्या है, चाइल्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट देखना। ओरल डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों की हमें डेथ हो जाती है, मॉर्बिडिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या है ओरल डिहाइड्रेशन का भी मेंटेन करना। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को देना, जिससे क्या होगा उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके और वो प्रिवेंट कर सकें किसी भी बीमारी से, वो क्या हो, प्रमोट हेल्थ हो, अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। इम्यूनाइजेशन प्रॉपर क्या है, टीकाकरण करवाना भी बहुत ज़रूरी था। ये इस जो हेल्थ एजेंसी था इसका यही वर्क था और इन्होंने यही किया था जो, और इसका मतलब पूरा श्रेय जाता है कि हाँ मदर और चाइल्ड के लिए इस क्या है हेल्थ एजेंसी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे और जिससे क्या हुआ हम उसको प्रमोट कर सकते हैं चाइल्ड की हेल्थ को और उनके न्यूट्रिशन स्टेटस को, उनके एजुकेशन को। ओके, तो दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ हमारा यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि यूनिसेफ क्या है। एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है जिसने कोलैबोरेट किया था WHO और अदर जो हेल्थ एजेंसी है, UNDP है जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके क्या किया था, मदर्स जो थी, जो अफेक्टेड हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार में, और जो चाइल्ड जो अफेक्टेड हुए थे उनकी क्या करी थी, हेल्प की थी। ठीक है, थैंक यू गाइज़, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।